ये वीडियो वायरल हुई पूरे पाकिस्तान में। ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग नहीं है सर, ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं है सर, ये बेगैरती के नाम पर कत्ल है। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं। देखना, हद नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना, अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। आसमां दर आसमां असरार के पर्दे हटाकर झांकना भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आज़ादी मैसर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और का तस्करा भी जुर्म है। ए हुनरमंदाने आइन व सियासत, ए खुदावंदे आने अवान व कायद, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए। मुझको इन तमाम जराइम की इजाज़त चाहिए। इस ऐवान की तवज्जो इस बात पर मबजूल कराना चाहता हूँ कि हमारे सूबा सिंध की बेटी, हम बेटी वाले हैं सर, हमारी बहन बेटी रुबीना चांडियो, जिसका ताल्लुक़ खैरपुर से, उसके गांव का नाम टंडो मस्ती खान, उसको ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल कर दिया गया। जबकि वहां पर बैठे हुए तमाम मर्दों ने, जो उसके ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने उस कत्ल को सपोर्ट किया और ये वीडियो वायरल हुई पूरे पाकिस्तान में, जिसका इम्पैक्ट सिंध का बहुत ही गलत तरीके से गया है। सर, ये जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, अगर इसी तरीके से ये कारोकारी, जैसे कहा जाता है ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग नहीं है सर, ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं है सर, ये बेगैरती के नाम पर कत्ल है। एक तो इसका नाम, इस ऐवान से मैं चाहूँगा कि ये बेगैरती के नाम पर कत्ल लिखा जाए। इसका नाम आइंदा से इस असम्बली में ये ना किया जाए, ये ना कहा जाए कि इसका नाम ऑनर किलिंग है। मैं दूसरी बात आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस बच्ची, ये जो कारोकारी का रेशो है, ये सूबा सिंध के अपर सिंध में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कारोकारी के नाम पर जिन इलाकों में ये वारदात हो रही है, ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसमें जैकबाबाद, गोटकी, कनकोट, शिकारपुर, सक्कर, खैरपुर, गंबट, ये अपर सिंध में। इस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी कि 2025 के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चियों की रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुई है। लोअर सिंध में नहीं है, पंजाब में भी इतनी नहीं है, बलूचिस्तान को भी अकल आ गई है। केपीके में सबसे कम रेशो है सर, केपीके के अंदर सबसे कम, और सबसे ज़्यादा रेशो अगर है तो सूबा सिंध के अपर सिंध के अंदर है। सर, ये अगर आज इस ऐवान में इस बच्ची के बेहमाना कत्ल पर अगर हमने यहाँ पर चुप साधी, तो यकीन करें ये सारी चीज़ें हमारे गिरबाने तक आएंगी। ये किया क्यों जाता है सर? ये जनरल जॉन जैकब थे 1812 के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल थे। जैकबाबाद उन्हीं के नाम पर रखा गया। उन्होंने इस ऑनर किलिंग के नाम पर, जब उनको ये पता चला 1840 के अंदर, जनरल जॉन जैकब ने ये कहा कि जिस बच्ची का भी इस तरह का मर्डर हुआ, अव्वल तो ये मर्डर जो है वो देयर इज नो एनीथिंग, एनी लॉ, इट्स अ प्योर मर्डर। तो उस जनरल जॉन जैकब ने ये कहा कि अगर कोई बच्ची मेरे होते हुए इस इलाके में कहीं पर इस नाम पर कत्ल हुई, तो उस कबीले का सरदार भी उतनी ही उसको सज़ा मिलेगी जिस तरह उस बच्ची को जिस तरह कैसे मर्डर किया गया। ये कत्ल है, ये इस कत्ल को हम ऑनर किलिंग नहीं कह सकते। और मैं चाहूँगा कि उस बच्ची के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। मुझे पता चला है अभी इस असेंबली में आने, मैंने एडजर्नमेंट मोशन डाली थी जो रिफ्यूज़ कर दी गई, लेकिन मुझे पता चला कि वज़ीर दाखिला ने भी उस पर एक्शन लिया। लेकिन एक्शन सर, ये एक्शन सिर्फ उस घर वालों पर नहीं होना चाहिए, वो एक्शन तमाम लोगों पर होना चाहिए। जिस लड़की जिस लड़के के साथ मोहब्बत में भागी या उसके साथ गई, तो सर उसने शादी की, उसने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया था। तो सर ये हमारे यहाँ डिस्कशन, अब ये सर दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया इन्वेंशन की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अपर सिंध का ये वाकया जब इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट होगा, अपर सिंध का ये वाकया जाएगा, तो कितनी दूर तक बात जाएगी, कितने जलील होंगे, कितना भी नाम कर लेंगे। नाम कहाँ से हो सकता है सर, जब अपनी बच्ची को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, जब हम अपनी बच्चियों का सर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अपनी बहनों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते सर। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उस पर डिबेट हो, ये ऐवान उस पर बात करें, यहाँ की ख़वातीन बात करें, पीपल्स पार्टी की, MKM की, PTI की अगर मौजूद है तो इस पर बात होनी चाहिए। इस पर कानून सख्त से सख्त होना चाहिए, और अक्रॉस द बोर्ड इस पर जो भी कत्ल, जो मुलव्विस होगा, जिसने आंखों से देखा भी वो भी मुजरिम है, जिसने उसको मारा वो भी मुजरिम है, हम उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये असम्बली इस बात का तकाजा करती है। आखिर में मैं बस यही कहूँगा सर, ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं। देखना, हद नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना, अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है।
आसमां दर आसमां असरार के पर्दे हटाकर झांकता भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आज़ादी मैसर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और का तस्करा भी जुर्म है। ए हुनरमंदान आइन और सियासत, ए खुदावंदान अवान व कायद, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए। मुझको इन तमाम जराइम की इजाज़त चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी मिनिस्टर साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे भाई आदिल अस्करी ने एक जो पॉइंट ऑफ आर्डर पे ये उठाया है मसला, यकीनन एडजर्नमेंट मोशन भी इनका, क्योंकि जो एडजर्नमेंट मोशन होता है वो कानून की किताब जो हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके मुताबिक होना चाहिए। हाँ, मैं कलेक्टिव एडजर्नमेंट मोशन के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, इस पर डिबेट होनी चाहिए। सिर्फ इस हमारी बच्ची जो चांडियों का टंडो मस्ती में कत्ल हुआ, उससे हट कर के मीरपुर ख़ास में भी एक बच्ची ने अपने आप को, वो फहमीदा लगारी ने एसेसिनेशन उसका हुआ है। उसके साथ साथ मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूँ, लाड़काना में एक इशू हुआ है कच्चे के एरिया में, उस पर मैं तहकीकात करवा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, मैं इस पर आऊँगा पहले, कि जैसे ही हमें पता चला टंडो मस्ती में इस किस्म का बेईमाना वाक़या हुआ है, मुझे क्लिप आई रात के 3 बजे के करीब। मैंने एसएसपी खैरपुर को कहा कि अभी आप जाएं, जिन्होंने इस बच्ची को मारा है उनको फ़ौरन गिरफ़्तार करें, उसके साथ साथ जिन्होंने इसका फ़ैसला किया है उनको गिरफ़्तार करें। जो सरदारों की बात कर रहे हैं आप, वो गिरफ़्तार हैं, और जो वहाँ पर विटनेस से तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने वीडियोस बनाई उस बच्ची की, बचाया नहीं उस बच्ची को, वो भी बराबर के शरीक है इस कत्ल में, उनको भी अरेस्ट किया गया है। और मैं इससे बढ़कर ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है। मेरे भाई ने जॉन जैकब की बात की, ठीक है, हर किसी का अपना मज़हब है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें हमारा कुरान और सुन्ना भी के मुताबिक भी जो कानून है वो राइज है।